सार ये एक बार फिर से साबित हो गया है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। अगर फिर से गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा मित्रों। ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। नेशनल समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती पर बंद क्यों? ये दिल्ली से शुरू होता है झूठ बोलना और जमीन तक अपने लोगों को झूठ बुलवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम का यह जो कारवां है अब लखनऊ पहुंच चुका है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दरअसल राजनीति में एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही तय होता है। तो लखनऊ के मन में क्या है यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। मेरे साथ यहां लखनऊ की जनता है, हमारे साथ तमाम दलों के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले जरा एक बात मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। लखनऊ दरअसल तहजीब की भी नगरी है, कला और संस्कृति की भी नगरी है। हालांकि अभी सियासत की वजह से ज्यादा लखनऊ की चर्चा हो रही है। मैं जब यहां पर पहुंचा, गोमती रिवर फ्रंट के किनारे मुझे कुछ युवा टहलते हुए दिख गए। इनके हाथ में गिटार है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले जरा इन्हीं से बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। ये कुछ गाकर सुनाना चाह रहे हैं तमाम लोगों को। हेलो, मेरा नाम नागेश है, मैं लखनऊ का ही लोकल हूँ और मेरे साथ में है सौरभ। बताओ। मेरा नाम सौरभ है और मैं लखनऊ का ही एक बाशिंदा हूँ और मैं लखनऊ का एक पेज भी चलाता हूँ जिससे लखनऊ में चीज़ों को जागरूक करता हूँ और लोगों को लखनऊ अपनी आंखों से दिखाता हूँ, किस तरह मैं वीडियो बना के लखनऊ को दिखा सकता हूँ। सुनाइए, क्या सुनाना चाह रहे हैं आप? हम लोग तेरी मिट्टी से शुरुआत करेंगे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। सब लोग आइएगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, नहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घूमे, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती। सबसे देखिए, बहुत बढ़िया। और सवाल ऐसे में यह खड़ा हो जाता है कि जब इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, मिट्टी में मिल जाने की बातें हो रही हैं, भाईचारे की, प्रेम मोहब्बत की, तो फिर इसमें आतंक की कैसे एंट्री हो जाती है? इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, नेताओं से भी, पब्लिक से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को मैं बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको पता है, कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बातें कही थी, पंजाब के संबंध में जो बातें उन्होंने कही थी, उसके बाद सुरक्षा को लेकर वो खतरा जता रहे थे। उनका यह कहना था कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है। और अभी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने यह आ रही है कि सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा कुमार विश्वास को दी जा रही है। तो इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारियां आगे हम आपको देंगे, लेकिन अब हम बातचीत की शुरुआत कर ले। और मेरे साथ जो मंच पर मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं बारी बारी से आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ आलोक अवस्थी साहब यहां पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ राहुल सिंह जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अशोक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीएसपी के नेता एमएच खान साहब भी मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आलोक अवस्थी साहब, पहला सवाल आपसे ही, ये आतंक शब्द की एंट्री क्यों करा दी गई उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाएं हजार, समाजवादी हैं तुष्टीकरण के यार,
सीधी सी बात यह है, आज संजरपुर और आजमगढ़ की चर्चा हो रही है। कारण यह है कि अहमदाबाद में जो बम विस्फोट किए गए थे और आज के प्रधानमंत्री और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की साजिश थी। आज उन हत्यारों के जो परिवार के लोग हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ फोटो है। समाजवादी पार्टी के नेता को बताना चाहिए कि वो उनके साथ आतंकवादी का पिता क्या कर रहा था, जो कि उनकी पार्टी का पदाधिकारी था। मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आतंक का अब्बाजान कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो उसे आतंकी और मुसलमान और हिंदू और मंदिर याद आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी पुरानी बात है। आप देख रहे हैं किस तरह से। लेकिन इसका जवाब कैसे दीजिएगा? ये बड़ा आरोप है ना। आपको पता है मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी का प्रचारक है वो, जो दहशतगर्द है उसका पिता आतंक का अब्बाजान कह रहे हैं। ये मुझे तो लगता है टेनी से बड़ा आतंकवादी इस देश में हो ही नहीं सकता, जो खुलेआम किसानों के ऊपर अपनी गाड़ियां चढ़ाता हुआ चला गया और उसकी बेल भी हो गई। ये टेनी को आतंकवादी बता रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, ऑनलाइन ऑन एयर भी है। उसमें साफ साफ इन्होंने कहा था तुष्टिकरण की राजनीति के तहत कि हम मुकदमे आतंकवादियों के वापस लेंगे। मैं 4 नाम उनसे पूछता हूं, खालिद मुजाहिद, तारिक काजमी, मोहम्मद अख्तर, साजाद और रहमान, ये नहीं बता पाएंगे। ये वो आतंकवादी थे जिनके मुकदमे अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वापस ले लिए मुकदमे। क्या कहना चाह रही हैं बताइए, पब्लिक भी है, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? 750 ब्राह्मण हमारे समुदाय के मरवा दिए तो हम तो समाजवादी का साथ देंगे। आतंकवादी तुम्हारे बाबा योगी आदित्यनाथ चिरम। आपत्तिजनक बयान नहीं दीजिए प्लीज, इस बात का ख्याल रखना हम सभी लोग को। हाँ, न हाथ न टोटी न सरिया, इस बार चलेगा सिर्फ और सिर्फ केसरिया। आप लोग ने 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बड़े मंच से करहल के ए पुलिस बोला है। वो किस तरह से मतलब जताना चाह रहे हैं? पुलिस वालों का मतलब कोई वो नहीं है, कोई मतलब व्यवहार देखिए उनका, ए पुलिस करके बोल रहे हैं। मतलब पुलिस वालों का तक मनोबल आप लोग गिरा रहे हैं। अगर पुलिस के लिए सबसे ज्यादा कोई काम किया इस उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव जी किए हैं। और ज्यादा दूर न जाइए, आप 100 डायल आप पास में देखिए, पुलिस को बोलेरो से उठाकर इनोवा में बैठाने किसी काम किया है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। तो कथनी करने में बहुत फर्क है। चलिए अब मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ हैं। देखिए, बीजेपी वाले तो आप पर हमला कर ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो आप लोग को कंसीडर करने को राजी नहीं है। आज उन्होंने एक बयान दिया है कि कहीं कोई कांग्रेस के बहकावे में तो नहीं आ रहा है। आनंद जी, सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रयोग करना बंद कर दिया है। हमने बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में देखे, बसपा, भाजपा, सपा। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास। और कांग्रेस कहां है? नहीं, मैं पूछ रहा, पूरी बात तो कह लूं ना, मुझे बुलाया किस लिए गया, मैं पूरी बात कह लूं। आज मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही? महंगाई पर कोई बात हो रही है, बेरोजगारी पर कोई बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बेटियों की बात में हो रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां रात के 12 बजे किसी दलित की बेटी को जला दिया जाए और बाबा जी खामोश हो जाए। एक पुरानी कहावत। इन मुद्दों पर जनता को आप आंदोलित क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल मेरा यह है। बात कह लूं कि जाकी ना फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उत्तर प्रदेश में किसानों पर गाड़ी रोक दी जाएगी और बाबा कहें, और बाबा पहनने के बाद कहते गर्मी उतार दी जाएगी। इस तरह की भाषा होनी चाहिए लोकतंत्र में। गर्मी निकाल दी जाएगी, चर्बी निकल दी जाएगी। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सर्विसिंग करने जा रही है 10 मार्च को। ये लिख के रख लीजिए, परिवर्तन ही संकल्प है। परिवर्तन में क्या होगा? कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। हम सरकार में होंगे, हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी? हम कह रहे हैं ना आपको, बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये कह रहे हैं आप इस मन से? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता। क्या बात कर रहे हैं जनाब? कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सारे प्रयोग कर चुकी है। देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ कुछ लोग हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है, कौन नहीं हंस रहा? उस बेटियों के दर्द, उस बेटियों के आंसू भी पूछ लीजिए, जो पूछ रही है कि योगी जी कहां थे जब हमें जलाया जा रहा था। एमएच खान साहब बीएसपी के नेता हमारे साथ हैं। इस पूरी लड़ाई में बीएसपी कहां है? लखनऊ में आज हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी में कहां है बीएसपी? जहां आप खड़े हैं वो बीएसपी की देन है। लखनऊ ये खड़े हैं आप, ये बहन कुमारी मायावती जी का बनवाया हुआ, ये जो चल रहे हैं आप ना, बहन कुमारी मायावती जी का बनवाया हुआ। ये जो गेट दिख रहा है ना, बहन मायावती जी का बनवाया हुआ है। काम में विश्वास रखिए और लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखिए। लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे समाजवादी पार्टी का, फेर रहा है। पूरे दम के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? फिर इतनी बड़ी बातें आप कह रहे हैं खान साहब। आप पूरे दम से अपना चैनल चला रहे हैं ना, हम भी चला रहे हैं अपने पूरे दम से लड़ रहे हैं। मैं तो फील्ड में घूम रहा हूं, हमारे तमाम सहयोगी घूम रहे हैं। मायावती जी कहां है? ये मेरा घर है क्या? मैं घर में खड़ा हूं अपने। क्या आपने बुलाया तो फील्ड में मैं भी हूं। तो फील्ड में आपकी नेता के बारे में कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो नेता। आप कहां नहीं पा रहे हैं? हर जगह वो
मौजूद मिल रही हैं। और देखिए, सारे दलों से पहले हमने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे और सारे मैदान में हैं। रिजल्ट 10 तारीख को देखिएगा ना। हम सभी को रिजल्ट का इंतजार है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुनते हैं, अमित शाह का संबोधन हो रहा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि जनमानस की स्मृति बहुत अल्पजीवी होती है। जिस उत्तर प्रदेश को मैं बचपन से एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते देखता था, हमेशा आकर्षण रहता था। इतिहास का कोई भी पन्ना उठा लो, कोई भी कालखंड का पन्ना उठा लो, जिसमें उत्तर प्रदेश मिलता था। चाहे रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, चाहे मुगल काल की बात हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद की बात हो, उत्तर प्रदेश देश के इतिहास में, देश के सांस्कृतिक धारा प्रवाह में और देश के पुनर्निर्माण के यात्रा में केंद्र बिंदु रहता था। और देखते ही देखते जैसे जैसे उम्र और समझ बढ़ती गई, हमने उत्तर प्रदेश को गिरते हुए भी देखा। ये सारी चीजों में कोई ना कोई कारण से उत्तर प्रदेश गिरता गया और बाद में एक दौर आया, अस्थिरता का दौर आया। बार बार मुख्यमंत्री बदलने लगे, बार बार सरकारें बदलने लगी, बार बार पार्टियां बदलने लगी, पार्टियां टूटने लगी, बिगड़ने लगी, बनने लगी और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थिरता का दौर भी हमने देखा है। और स्थिति यह आ गई कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची में आ गया। बीमारी राज्यों की व्याख्या किसी विद्वान अर्थशास्त्री ने करी थी। उसमें बी से बिहार था, यू से उत्तर प्रदेश था, एम से मध्य प्रदेश था और एक राजस्थान था। ये चारों राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि उसमें उत्तर प्रदेश में 2013 में देश में एक भयंकर असमंजस जैसी स्थिति आ गई। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल था। देश की बाहरी सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आंतरिक सुरक्षा जरा भी ठीक नहीं थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक फिल्मी कथा की तरह लोगों के मानस पटल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिखाई पड़ते थे और सरकार निरुत्तर सी खड़ी थी। दुनिया ने भी देश को देखने का नजरिया बदलने लगा था। देश की सरकार इस तरह से चलती थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले पंडित कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसा मंत्रिमंडल चलता था जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था। प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की विचित्र प्रकार की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि चुनाव हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव अभियान भी चला। मेरा सौभाग्य है कि चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मेरा उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहली बार प्रत्यक्ष संबंध आया। 2013 के मई के आसपास मैं उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश को दूर से देखते थे, नजदीक से देखने लगे। यहीं लखनऊ में रहता था, मगर दूर से देखता था कोई भी चीज कैसे ठीक नहीं हो सकती। नजदीक से आकर समस्याओं का विकराल स्वरूप देखकर अच्छे खासे व्यक्ति का आत्मविश्वास दिख जाए, इस प्रकार की स्थिति में कोई भी चीज कैसे ठीक नहीं हो सकती। नजदीक से आकर। तो ये आपने अमित शाह का संबोधन सुना, वो भी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां से ये सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप अभी देख रहे थे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो टीम है वो भी लखनऊ में है। ये गोमती रिवर फ्रंट है, बिल्कुल पास में आप देख रहे हैं। यहां पर लखनऊ की पब्लिक मेरे साथ है। एक बार जरा जोरदार ताली बज जाए। हमारे साथ जो यहां पर मौजूद जनता है वो भी बहुत कुछ कहना चाह रही है। आप ही से शुरू करूंगा, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप।
सभी भाइयों को जय हिंद। मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या खड़े हैं, इनमें से एक हमारे भाजपा के जो पहले नेता हैं, जो सबसे लेफ्ट में हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं वंदे मातरम आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे वंदे मातरम सुनाएं, और अगर आप नहीं सुना पाते हैं तो मैं सुनाऊंगा। मेरा नाम शब्बीर अहमद है। अब आप आगे बताइए। ये शब्बीर अहमद हैं, आपसे बीजेपी के नेता से कह रहे हैं कि जरा वंदे मातरम सुना दीजिए। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र का गान है, उसके लिए भी सबको खड़े होना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, खड़े हो जाइए। बीजेपी के नेता से शब्बीर अहमद साहब एक यहाँ पर पब्लिक हैं, जनता से आए हो, कह रहे हैं कि वंदे मातरम सुनाइए। सबको सावधान, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। राष्ट्रगान का एक सम्मान है, उसके राष्ट्रगीत के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं सुना देता हूँ शब्बीर साहब कहना चाह रहे हैं, अगर आप ज्यादा रहे। हाँ शब्बीर जी सुनिएगा, खड़े हो जाइए, राष्ट्र का गीत है, खड़े हो जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शब्बीर जी सुना दिया इन्होंने, बीजेपी के नेता को आपने चुनौती दी थी, यहां पर सुना दिया उन्होंने। चलिए अब हम मुद्दों पर आते हैं, मुद्दों पर आते हैं। अब मुद्दों पर आते हैं, अब मुद्दों पे आते हैं। चलिए बोलिए। लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, ठीक है। अब मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पर। जनता के पास कुछ सवाल है पूछने के लिए नेताओं से, बोलिए। हाँ सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अगर उनसे वंदे मातरम पूछते हैं तो क्या ये हिंदुओं में कितने वेद होते हैं, ये बता सकते हैं? चुनाव में इन मुद्दों का ऐसे क्या मतलब है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, अगर आप समझा पाइए। सर, इन्होंने कहा कि मैं ये हूँ, और वेद कितने हैं सर? पहले जब वेद क्या, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप प्लीज उनसे क्वेश्चन को टक्कर। मतलब ये मुद्दे होने चाहिए क्या चुनाव में? उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा किया है। देखिए, ये सारे मुद्दे अपनी जगह पे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो इस समय है स्वरोजगार का और रोजगार का। आप मुद्दों से मत भटकिए। कोई वंदे मातरम गाए या ना गाए वो उसकी आस्था का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जितनी पार्टियों के लोग यहाँ खड़े हैं, कोई भी एक मैनिफेस्टो में बता दे कि इन सब भाइयों के लिए स्वरोजगार के लिए क्या किया है। चलिए मैं ये सवाल लेता हूं फटाफट, छोटे में। स्वरोजगार के लिए आप लोगों ने क्या किया? चलिए बीजेपी के नेता पहले। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है हमारे मित्र का जो पब्लिक से बीच में आए। 2016 में ये एक बीमारू प्रदेश था, अपराधियों और दंगाइयों से ग्रसित प्रदेश था। पलायन हो रहा था, यहाँ पे उद्योग धंधे चाह रहे थे। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। हमने जो है यहाँ पे दंगाइयों को एक दंगा नहीं करने दिया, जिसकी वजह से एक रोजगार पे पूछ रहे हैं। देखिए, अगर मैं विस्तार पे आऊंगा तभी आप समझ पाएंगे और समझा। लेकिन छोटे में बताइए ना, और भी उनसे भी जवाबदेही। देखिए, जिम्मेदारी जो कि सरकार हमारी है, जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ। दंगाइयों और अपराधियों पर जब हमने कार्रवाई करी, उससे यहाँ पे विश्वास का वातावरण हुआ। उससे 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। उसका निवेश आने की वजह से 2 लाख करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिला है। देखिए, ये कह रहे हैं इतना काम हो गया, आप लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। इनके हिसाब से लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह बेरोजगारों के ऊपर इलाहाबाद में लाठियां भाजी गई, उनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया। ये है इनका विकास। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले को उठा के देख लीजिए। और ज्यादा नहीं, मैं योगी जी से सवाल करना चाहता हूं। 5 बार आप सांसद रहे और इस बार आप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक गांव गोद लिया था, आज तो उस गांव में न रोड है और न लाइट है। मैं उस पर आता हूं, पहले कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं। हाँ आनंद जी, अभी हम अमित शाह जी को सुन रहे थे और वो कह रहे सबसे ज्यादा प्रदेश में हत्याएं हुई, लूट हुई, डकैती हुई, अपराध में नंबर 1 देश के गृह मंत्री हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के झूठ बोलते हैं क्या? और ये वहां जहां आनंद जी आप जिस जगह खड़े हैं, एक बेटी के कोख पे इसलिए लात मार दी गई कि वो हक अपने लिए आवाज उठा रही थी, उसे रोजगार की आवाज उठा रही थी। यही वो जगह है। ठीक है, रोजगार पे जी। रोजगार के मामले में बहन कुमारी मायावती जी ने 17 लाख लोगों को रोजगार दिया था। और हम जहां खड़े हैं, इसके रख रखाव के लिए यहां से नोएडा तक 5000 लोगों को भर्ती किया है। जो सरकार जिस तनख्वाह पे हमने भर्ती किया था, उसी तनख्वाह पे है ये सरकार। न सपा सरकार और न भाजपा सरकार उनका जो 7वां वेतन लागू होता है, नहीं लागू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहां जनता से मेरा सवाल है, जरा हाथ उठा के मुझे जवाब दीजिएगा। आप सभी लोगों से सवाल है, क्या आपको लगता है कि रोजगार के लिए सरकार ने काम किया है? जरा हाथ उठाइए।
मैं एक बीटीसी प्रशिक्षु हूँ और हमारे बीटीसी जितने भी युवा साथी थे यही इको गार्डन में योगी ने उनको बुरी तरह मरवाया और सारे बीटीसी छात्र प्रशिक्षु जितने हैं वो सभी क्या बोल रहे हैं? नौकरी के नाम पे लाठियां दी है, लाठियां और देश में नौकरी नफरत की राजनीति फैला रहे, सिर्फ देश में नफरत की राजनीति और कुछ नहीं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ दो चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बिजली के लिए जिले के लिस्ट आती थी, इन जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई है। आज जिलों में कहीं कोई लिस्ट देने की जरूरत नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश भरपूर बिजली मिल रही है। अच्छा, बिल्कुल बिजली भरपूर मिल रही है। तो सपा वाले तो कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली तो तब थी जब बिजली नहीं मिलती, तो फ्री का क्या मतलब। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, सारा पहले मैं गाड़ियों में देखता था झंडा लगा के और वो गाड़ियां खुलेआम दौड़ती थी, जो मर्जी ना चौराहे क्रॉस करती, जो मर्जियां करती। अब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कोई झंडा नहीं लगा होता है, सारी गाड़ियां एक से चलती हैं। बोलिए क्या कह रहे हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत में 58,135 जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, सब में एक एक ग्राम सेवक लगाया गया है। 50,000 सैल लिए उसकी ग्राम प्रधान। हमारे मुख्यमंत्री को यही नहीं पता है कि कितने रोजगार उन्होंने दिया। कभी कहते हैं 4 करोड़, कभी कहते हैं 4 लाख। जब उनको यही नहीं नॉलेज है कि कितना उन्होंने, सही नहीं है, रोजगार का आंकड़ा ही सही नहीं है। संख्या के स्तर से आप देखेंगे तो रोजगार बहुत मिले हैं इस सरकार में। साहब 2 लाख रोजगार का वादा किया था, 2 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। योगी जी ये बता दें कितने लोगों को रोजगार दे दिया है। चलिए इधर से किसी कुछ कहना है? हाँ बोलिए। हाँ अरे साड़ दिया है बाबा जी ने, साड़। जो आदमी मर रहा है टकरा के रोड पे, गेहूं चावल देकर फंसाया, लोगों को बेरोजगार दिया। इस बार युवा पूरा परिवर्तन करेगा अखिलेश यादव की सरकार। तो देखिए जनता के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी मजबूरी है फटाफट सभी के पास आ रहा हूं और जल्दी छोटे में सिर्फ सवाल पूछिएगा और किस पार्टी से सवाल है जरा बताइएगा। बोलिए। मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगा हुआ। किससे सवाल है? बसपा के। मैं ब्राह्मण लड़का हूँ, आशीष कुमार शुक्ला नाम है, घर में बैठ के हरिजन एक्ट लगवा दिया गया। किसने लगवा दिया? वर्मा जाति। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? 5 साल से मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरा बोलिए क्या कहना है? बोलिए 1 मिनट पहले मार्क्स लगाएं आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये आप सुनिए, ये जो हमारी जनता यहाँ बैठी, सबसे पहले मैं इसका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये हमारे भारत की जनता है, समझ रहे ना। ये है हमारी भारतीय जनता, जिसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। तो उस जनता पार्टी का कर्तव्य होता है कि सबके लिए सोचे, वो हिंदू और मुसलमान नहीं कर सकती है। तो मेरा नाम प्रदीप है, मैं यादव हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मैं भारत की सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये भारतीय जनता है। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। वेरी गुड, ताली बजाने कुछ कहेंगे भी आगे बात। हाँ बोलिए। सर बीजेपी से मेरा यह सवाल है कि उन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, प्राइवेट स्कूल वाले अनाप शराब फीस ले रहे हैं, उस पे लगाम लगानी चाहिए। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है ना बहुत सारे सवाल आपके लिए आ गए हैं। बीजेपी के आप नेता है, रोजगार को लेकर सवाल हो रहे हैं, ये शिक्षा मित्र सारे नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए एक अकेली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, ऑन रिकॉर्ड दी है, बिना भ्रष्टाचार के दी है और पारदर्शी तरीके से दी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे मात्र 2 लाख नौकरी दी गई थी। 4 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था। एक इनके जो यूपीएससी के इनके चेयरमैन थे अनिल यादव, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट ने करी थी। भारतीय जनता पार्टी कोई बोर्ड भंग नहीं किया गया। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह हर समय बम चलते थे, आज बम की जगह बम बम बोले का नारा चलता है, कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाए जाते हैं। आज अयोध्या और काशी में भव्य दीपावली होती है। ये नेता उस समय जाते तक नहीं थे कि अयोध्या क्या होती है और काशी क्या होती है। देखिए ये फिर उसी चीज पर आ गए, ठीक है, वो आपको आतंक पर घेर रहे हैं। हाँ तक ये 4.5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि कितनी नौकरियां आज कोर्ट में टहल रही हैं। इनसे पूछिए कि आज कितने बेरोजगार नौजवान रोड पे लाठियां खा रहे हैं, किस नौकरी की बात कर रहे हैं। और देखिए आपके जमाने में किसी को नौकरी मिली कि नहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी? जमाने में अगर नौकरी नहीं मिलती तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किस तरह जनाधार माननीय अखिलेश यादव जी के लिए उमड़ है। इनके समय पर नौकरी मिलती थी, अतीक अहमद को नौकरी मिली भी थी, मुख्तार अंसारी को मिली भी थी। खुलेआम गरीबों की जमीन लूटी जा रही थी, मारा जा रहा था, अपहरण किए जा रहे थे, जमीनों पर कब्जे हो रहे थे। हमने बुलडोजर चला करके इन अपराधियों को ठीक किया है और जेल के अंदर भेजा। ये देखिए फिर से बुलडोजर आ गया। हाँ आनंद जी, बड़ा सवाल इनसे पूछिए ना कि आप मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे। आप 23 करोड़ जनता में बता रहे 4.5 लाख कहां दिए? अगर नैतिकता है बताइए कहां से आपने नौकरियां दी है। लगातार झूठ बोलने पर योगी सरकार और मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे भाइयों बहनों, गरीब आदमी के आज कमर तोड़ के रख दिया आपने महंगाई के बारे में। आप कह रहे 4.5 लाख और इन्हीं वजहों से आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? मोदी नहीं, आप मुझे भ्रष्टाचार में तो नीरव मोदी का भी फोटो था, तो ये भी कार्रवाई
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यही कहते थे नीरव मोदी भाग गया, भाइयों काला धन आएगा। सब बातें क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है आनंद जी, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन ही संकल्प है। और कांग्रेस आप परिवर्तन के तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने की बात बार बार कह दे रहे हैं। जनता तय करेगी बॉस, जनता ये तय करेगी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीएसपी क्या सोच रही है? नहीं, पहले तो हम अपने भाई का उत्तर दे दें, उसके बाद बताते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो SC/ST एक्ट को शिथिल कर दिया गया था और कहा गया था जो भी मुकदमा कायम होगा, जब तक CO जांच नहीं करेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आके उस आर्डर को कैंसिल कर दिया है। आप सवाल इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी बात ये देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क बना हुआ है। सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं घूमने के लिए। वहां की लाइट बंद कर दी गई है। बाबा साहब के विरोधी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, वो लाइट इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि विरोधी है, ये कह रहे हैं आप? लाइट इसलिए बंद कर दी गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क है। अच्छा, इसलिए बंद कर दी गई। ये लीजिए, ये तो लाइट बंद करने को लेकर मुद्दा बना रहे, बताइए। देखिए, बसपा कहीं लड़ाई में है नहीं, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। सीधी सी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब पूरे प्रदेश में लाइट नहीं आती थी तब आप कहां थे? आज हर जिले में 24 घंटे लाइट आ रही है। इनसे पूछिए, खाली सैफई कुनबे के पास अंधेरा क्यों है? लाइट बताइए, अंधेरा क्यों है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पार्क अंधेरा क्यों है? बताइए लाइट। आप नोटों की माला पहनने वाले इनको धनुष से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने खाली अपनी मूर्ति लगाई, अपनी मूर्तियों का महिमामंडन किया। मूर्तियों के नाम पे के लिए क्या किया आपने? लाइट के लिए कितने प्लांट लगाए, आप जनता को बताइए। अच्छा, देखिए उस्मान जी, आज हर जिले में 24 घंटे लाइट आ रही है। ये कह रहे हैं कि हर जगह लाइट आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट आ रही है। सैफई कुनबे के खाली 5 जिलों में पहले लाइट आती थी समाजवादी पार्टी सरकार में, आज 24 घंटे लाइट आ रही है। पूछिए, आपके लिए सिर्फ यहाँ की लाइट। भीमराव अंबेडकर पार्क चलिए, 5 लाख का इनाम मैं दूंगा। लाइट दिखा दीजिए, 5 लाख आपको दूंगा मैं, और नहीं 5 लाख इनसे ले लीजिए। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी चलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे? बोलिए। सर, 2016 में यूपी SSC की वैकेंसी आई थी जो अभी तक क्लियर नहीं हुई। अभी एग्जाम उसका पिछले मंथ हुआ और 2018 की वैकेंसी अभी रिसेंट में आई है। सर, नौकरी मुख्तार अंसारी को कर रहे हैं, पैसा तो अडानी विजय माल्या लेके भाग रहे हैं यहाँ से। इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। कुछ भी न हो, लेकिन गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, शांति है। जब गुंडा बैठे शासन में तो गुंडागर्दी कहाँ से होगी? में कोई 5 काम बता दे तीनों पार्टी। और खुशी दुबे का क्या अपराध था जो उसको जेल में रखा? अखिलेश भैया से पूछा जाए कितने आतंकवादियों से हाथ मिलाते हैं? इधर आइए। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल खोखले वादे कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। सुनिएगा, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के मुखिया कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। इन्हीं पार्टी के नेता सरफराज अहमद साहब कहते हैं कि लड़कियों पर जलन हो जाएगी। इन्हीं के समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सुंदर कांड हम अपने घर में कराए हैं और मेरी बीवी हैं। अखिलेश भैया कितने आतंकवादियों? चलिए पीछे चलिए, मैं पीछे भी आ रहा हूँ। पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए, मैं सबके पास आऊंगा, ऐसे नहीं। पीछे चलिए, पीछे आप घूम के हर जगह पहुंच जा रहे हैं, मैं उधर आऊंगा तो रखिएगा। हाँ, बात सुरक्षा की हो रही है प्रदेश में और रोजगार की हो रही है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर आउट ना हो। कोई भाजपा वाले बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर कोई उपलब्धि नहीं है। बुलडोजर पुलिस तो कभी भी पलट सकती है, कल को वो उल्टा हो सकती है। ये गलत बोले नेताजी के खिलाफ, इन सबको ये गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। भाजपा वो सरकार है जिन्होंने केवल और केवल बेकसूरों को जेल भेजा है। तुम्हें लोगों को लाके पहले से ये जो है केवल मस्जिद मंदिर और जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है, विकास की बात कभी नहीं करते हैं। बीएसपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं लाइट कर रहे हैं, 24 घंटे लाइट आ रही है उत्तर प्रदेश में। ये फालतू की लाइट क्यों दिया जाए पार्कों में? पार्कें बंद हो जानी चाहिए। जो मायावती मेरा प्रश्न है, माननीय सपा के प्रवक्ता खड़े, मैं उनसे आग्रह करके पूछना चाहता हूँ, फिर निवेदन है कि माननीय मुलायम सिंह जी के बयान पे ये क्या कहना चाहते हैं जब कहते हैं लड़कियों से गलती हो जाती है। जब माननीय मोदी जी ने लड़की की आयु बढ़ा के 18 साल से शादी की आयु 21 साल कर दी थी, इन्हीं के नेता कहते हैं अब की बार हमको मौका मिलेगा, उसी बुलडोजर का जवाब देंगे और मौका लेंगे, जनता मौका देगी। आप लोग पहले कुर्सी पे मत चढ़िए, पीछे चलिए। ये वही बेटी बचा, मैं बोल रहा हूँ, ये वही बेटी बचाने वाली सरकार है जो रातों रात लाश को जला देती और सबूत तक मिटाने। आप लोग पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए। आप एक मिनट, आपका नंबर, पीछे चलिए।
आप लोग पीछे जाइए, मैं आता हूं सबके पास। देखिए, आप लोग पीछे चलिए। नहीं, आप अपनी बात कह चुके हैं, बार बार आप ही नहीं कहेंगे। आप पीछे जाइए, मैं पीछे आ रहा हूं। पीछे, बीच से हट जाइए, बीच से हटिए। तो भाई मैं पीछे आ रहा हूं। नहीं, यहां पे नहीं, आप चलिए, पीछे हटिए, बीच से हटिए, चलिए। ये रैली नहीं है मैडम, हेलो, ये रैली नहीं है, ये रैली नहीं है। आपके पास में आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। ये ताली बजा बजा के नारेबाजी का क्या मतलब है? चलिए, हटिए, मैं सब अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं एक मिनट, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात पूछना चाहता हूं। सोचो कैसे मंजर सामने आए थे सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोचो कैसे मंजर सामने आए थे। लोग ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए चिल्लाए थे सर। लोग ऑक्सीजन और मैं सवाल का जवाब लेता हूं। आलोक जी, एक बार फिर से सवाल आपसे, बीजेपी के नेता से। ये कोरोना काल आपको याद दिला रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि जनता त्राहिमाम थी उस वक्त। कोरोना का जो काल है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं आई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने उसको बेहतर किया है। नीचे चलिए, मंच पे नहीं आइए, नीचे चलिए। उसको हमने बेहतर किया है। और हमारे कोरोना के काल जो हमारा वो रहा है, WHO ने हमारी तारीफ करी है। कांग्रेस शासित जो है महाराष्ट्र भी था, राजस्थान भी था, सबसे ज्यादा वहां पर जो है कोरोना की बात आई है। लेफ्ट की जो केरल में है, सबसे ज्यादा वहां पर कोरोना के पीड़ित रहे हैं। हमने ठीक किया है। और मैं एक बात और करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से जुड़ा सबसे बड़ा इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बड़ी बीमारी होती थी, जिसमें कि 3 दशक से यहाँ पे लोग मरते थे। पूर्वांचल में हमने आकर के लोग मर रहे थे, पूर्वांचल में आकर के एक भी हमने आज बच्चों, अपनी जगह पे रहिए, मैं आता हूँ। हम बच्चों की हमने मृत्यु नहीं होने दी है। अस्पतालों का निर्माण कराया है। कांग्रेस ने देश को बेचा था, पूछे क्यों नहीं इन्होंने बनाया था? नीरव मोदी कौन है भैया? नहीं, नीरव मोदी कौन है? नहीं, अब टच मत करिएगा, ये संस्कृति नहीं है। मैंने कहा कोरोना काल। आप लोग नीचे चलिए, मंच पे नहीं, चलिए, ऐसे बहस नहीं होती है। पीछे चलिए, मैं सबके पास आऊंगा, मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन मंच पे मत चढ़िए। चलिए पीछे चलिए। हाँ, एक सवाल है, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? गोरखपुर में जमा थे। गोरखपुर में जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन, लोगों को दवाई नहीं, तमाम सारे पत्रकार साथियों को हमने खोया है, अपनों को खोया। झूठ बोल, वही योगी सरकार है जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं हुई है। ये यही योगी सरकार है जो हिंदू नाम की बात करती है और गंगा में हजारों लाशें तैरती हुई। देखिए, मुख्यमंत्री योगी का कोई परिवार नहीं है। वो अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी लगातार जो है जनता की सेवा में लग रहे। अपने पिता की अंत्येष्टि तक में नहीं गए, उनके जनता प्रधान थी। वही योगी जी जो दूसरा अटैक हुआ कोरोना का, खुद कोरोना से ग्रसित रहते हुए लगातार वो जो है जनता के बीच में गए, ठीक होने के बाद। सर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5000 शिक्षा मित्रों की जान चली गई है। अभी तक मुख्यमंत्री क्यों सुध नहीं ले रहे? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूँ। हाँ, बोलिए सर। अभी हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोरोना काल में इतने सारे लोगों का मतलब डेथ हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले जब कोरोना नहीं आया था, पूरे प्रदेश में 12 से 13 मेडिकल कॉलेज थे। एक बैग इतना बड़ा पैंडेमिक आया है, अभी आज के दिन में 36 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। जब हमारे पास व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आदमी का डेथ होगा। आप ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ किया नहीं, इसलिए इस तरह के हालात थे। और इतनी बड़ी हमारी पैंडेमिक सिचुएशन हुआ है। जो पहले की सरकारें थी, कोई व्यवस्था नहीं था। जब भी कोरोना टाइम आया उसके बाद हम लोग खुद जागरूक हुए। तो जनता ने तो इस सरकार के लिए वोट किया ना। इस सरकार के लिए एक दिन में मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाते हैं सर। देखिए, मैं कहता हूं ये सारी पार्टियां खड़ी हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार, अब इस कोरोना काल में जो भी ये सारी पार्टियां खड़ी हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास है, लेकिन इसी कोरोना काल में कितने बच्चों की फीस इन्होंने दी, कितनों को ऑक्सीजन दी। किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे कुछ नहीं किया। देखिए, ये बात जब ये कह रहे हैं ना कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, तब सबसे ज्यादा ताली बज गई। अब इसका क्या मतलब है? सर सपा सरकार ये गारंटी देगी अगर उसकी सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था योगी सरकार की जैसे मेंटेन करके रखेगी। ये मेरा देखिए, ये पूछ रहे हैं सवाल आपसे कि अगर आप लोगों को मौका मिल गया तो अभी जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद कर पाएंगे आप? देखिए, ये जो आज के समय में आप देख रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, कानून के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव ने जितना काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक इतिहास है। उन्होंने कानून के लिए, आप मैंने बताया अभी कि 100 डायल से लेके
और पुलिस प्रशासन के लिए जितनी ज्यादा आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है, ये अखिलेश यादव जी की देन है। ठीक है, बोलिए, छोटे में बिल्कुल। जी एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 10 सेकंड का, मुझे बता दें, चलो पैंडेमिक था कोरोना काल में, जब गोरखपुर में छोटे छोटे बच्चों की जानें चली गई थी, तो यही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सरकार बच्चों के भरोसे बच्चों को न छोड़ा जाए। क्या बताएंगे क्या हालत है गोरखपुर में? गोरखपुर से लेकर गाजीपुर तक तमाम हत्याएं, लूट और डकैत। देखिए, मैं यहाँ पर जनता सारी खड़ी है, मैं जनता से अपील करता हूँ कि अब की जो चुनाव चल रहा है, हम चुनाव बीच में खड़े हैं। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के ऊपर और रोजगार के ऊपर जो नौजवान। भ्रष्टाचार जब आप कहेंगे तब तो फिर आप ही सवालों में घिर जाएंगे। आप लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार ही तो सबसे बड़ा मसला बना था बीएसपी की सरकार को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे। आनंद जी, ये जहां आप खड़े हैं ये भ्रष्टाचार है, ये चौराहा बन गया ये भ्रष्टाचार है। आप कैसा सवाल कर रहे हैं? मैं कहता हूं इसी पर वोट देना है। नौकरी 70 लाख रुपए। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता की सीबीआई जांच चल रही है, भूलिए मत। बहन जी के खिलाफ जांच चल रही है, वो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी से। मतलब उन्होंने ये बात कह दी तो मिले हुए हो गए आप। चुनाव के बाद ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी गोद में जाकर बैठ जाएंगे, ये जनता जान रही है। सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। आज इलाज के लिए 5 लाख रुपए गरीब को मिलता है। इलाज के लिए किसी को अपना घर, जमीन, दुकान बेचना नहीं पड़ता। हर गरीब के घर पे हम रोटी और अनाज भिजवा रहे हैं, फ्री में बिजली भिजवा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई फ्री में कर रहे हैं, 1 लाख रुपया लड़की की शादी में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने जो है सुरक्षा का वातावरण दिया इस देश प्रदेश के अंदर। अब वक्त नहीं है, कल फिर लखनऊ की जनता से मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।